और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल खत्म कर दिया है। ये बड़ी खबर है सोनम वांगचुक से जुड़ी हुई, जो 25 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। पीएम मोदी के बयान के बाद उन्होंने भूख हड़ताल खत्म किया है। अब से थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना एक वीडियो जारी किया था, बिल्कुल जेनजी स्टाइल में, और उस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है और बहुत सख्त फैसले नरेंद्र मोदी सरकार लेने जा रही है, सख्त एक्शन लेने जा रही है नकल माफियाओं के खिलाफ, पेपर लीक करने वालों के खिलाफ। और आपने देखा होगा कि एक और बड़ा फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो जारी होने से पहले लिया गया था कि जो शिक्षा सचिव थे उनको हटा दिया गया था और उनकी जगह नए शिक्षा सचिव लाए गए थे। तो दो बड़े फैसले जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिए। और तीसरा भरोसा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सुबह दिया था, उन्होंने कहा था कि जितने भी पेपर लीक के मामले हैं उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा, यानी उनकी जल्दी सुनवाई होगी और जल्दी से जल्दी सजा भी उसमें दिलवाने की कोशिश की जाएगी। ये जो भरोसा दिया प्रधानमंत्री ने, उसके बाद सोनम वांगचुक ने फैसला किया है कि वो अपना भूख हड़ताल खत्म करेंगे। पेपर लीक करने वालों पर सख्त एक्शन लेने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था। उसके बाद आप इन तस्वीरों को देखिए जिसमें आपको जेपी नड्डा नजर आ रहे होंगे और इसी में जितेंद्र सिंह नजर आ रहे होंगे। बड़े एक्टिव थे जितेंद्र सिंह, चूंकि वो संसदीय कार्य मंत्री की भी भूमिका निभा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जब सारे सांसद प्रधानमंत्री आवास का घेराव कर रहे थे, उस वक्त भी जितेंद्र सिंह बहुत एक्टिव थे। राहुल गांधी को जाकर मनाया था उन्होंने, लेकिन बात नहीं बन पाई थी। जितेंद्र सिंह तब भी एक्टिव थे जब सीजेपी के लोगों से, नेताओं से बातचीत चल रही थी सरकार की, यानी जेपी नड्डा ने जब मुलाकात की थी। जेपी नड्डा भी एक्टिव थे जब उन्होंने, आपने देखा होगा कि सीजेपी के कार्यकर्ताओं से जब उन्होंने मुलाकात की थी, उस दौरान की तस्वीरें सामने आई थी। अब बड़ा फैसला लिया गया है सोनम वांगचुक की तरफ से कि उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में उन्होंने अनशन तोड़ा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अपने हाथों से जेपी नड्डा ने पानी पिलाया और उसके बाद अनशन तोड़ने का फैसला लिया है सोनम वांगचुक। दोनों मंत्री वांगचुक से मिलने गुरुग्राम के अस्पताल पहुंचे थे। सरकार ने वांगचुक को यह भरोसा दिया है कि उनकी सारी मांगे उचित फोरम पर लाई जाएंगी और उस पर विचार किया ही जाएगा। सरकार के इस एश्योरेंस के बाद ही सोनम वांगचुक ने अपनी इस भूख हड़ताल को खत्म करने का फैसला किया। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि एक और श्योरिटी दी गई है सरकार की तरफ से कि जितने भी प्रदर्शनकारी स्टूडेंट थे जिन पर एफआईआर दर्ज की गई थी, उन एफआईआर को वापस लेने पर विचार किया जाएगा। पूरे दिन कल देखा गया कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा लगातार एक्शन में थे, एक्टिव थे, वो बातचीत कर रहे थे। खबर यह आई थी कि आज सुबह सुबह यानी 10 से 11 के बीच में जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह दोनों फिर से सीजेपी के नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ही सोनम वांगचुक से दोनों की मुलाकात हुई और आधी रात को यह फैसला हुआ कि सोनम वांगचुक अपना भूख हड़ताल खत्म करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने पेपर लीक को लेकर सख्त कानून बनाने का मैसेज भी दिया था। सुबह भी उन्होंने मैसेज दिया कल, और उसके बाद आज आधी रात को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल जेनजी स्टाइल में सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया और उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते संसद में नया कानून लाया जाएगा। सरकार सूत्रों के मुताबिक सरकार के इसी रवैये के बाद सोनम वांगचुक के भीतर भरोसा जागा और उन्होंने अनशन तोड़ने पर रजामंदी दी है। उन्होंने अस्पताल से ही स्टूडेंट को शांति बनाए रखने का मैसेज भी दिया है। और खबर यह है कि आधी रात को ही ये बातें पहुंचा दी गई हैं जंतर मंतर पर, जहां धरना का कार्यक्रम चल रहा है, जहां धरना स्थल बनाया गया है, और बाकी सीजेपी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। वांगचुक ने जंतर मंतर पर शांति बनाए रखने की अपील की है। हजारों स्टूडेंट्स नीट पेपर लीक मामले में एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का लगातार इस्तीफा मांग रहे थे। और आपने देखा कि 20 जुलाई को जब संसद मार्च उनका होने वाला था, उसी दौरान लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद अचानक जंतर मंतर पर जेनजी कह लीजिए, युवा कह लीजिए, उनकी भीड़ बहुत बड़ी तादाद में वहां पहुंच गई। और उसके बाद हर दिन, हर शाम माहौल खराब होता जा रहा था। और उसके बाद सरकार ने बहुत सख्त कदम उठाए हैं। सख्त कदम कहने के साथ साथ आप ये भी समझिए कि सरकार ने बहुत तत्परता दिखाई है, मांग मान ली है एक तरीके से। जितने स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, सख्त कानून लाया जाएगा।
जो माफिया हैं जिन्होंने पेपर लीक करवाई उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर सजा दिलवाई जाएगी, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा। और यह भी भरोसा दिया गया कि अगले हफ्ते सरकार संसद के भीतर इसको लेकर कानून बनाने वाली है। तो सरकार के इसी भरोसे के बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म करने का फैसला किया। एक जो और महत्वपूर्ण बात निकल कर आ रही है कि जितने भी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिन पर एफआईआर दर्ज की गई थी, उनका एफआईआर वापस हो सकता है। इस पर भी भरोसा दिया गया है सोनम वांगचुक को। और जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे जंतर मंतर पर, उनमें से किसी के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब आज ही दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा बयान जारी किया था जिसमें दिल्ली पुलिस ने कहा था कि करीब करीब 400 ऐसे हैंडल्स हैं जो पाकिस्तान से बैठकर ऑपरेट किए जा रहे हैं और वो एक फेक न्यूज़, एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स को, जेनजी को भड़काया जा सके भारत में। और इस तरह की इनपुट आने के बाद सरकार बहुत गंभीरता से इस पर विचार कर रही थी। अच्छी खबर यह है, सरकार के लिए भी राहत भरी खबर यह है, स्टूडेंट्स के लिए राहत भरी खबर यह है, उनके माता पिता के लिए राहत भरी खबर यह है कि अब सरकार सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रही है। सोनम वांगचुक ने आखिरकार अपना अनशन खत्म कर दिया है।